So, hello children, welcome back to your very own channel, Physics Game. It's been a very long time. हम लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं. अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारा सिलेबस जो छोड़ा हुआ था वहां से, और अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन जो थी वो हमने लास्ट टाइम करी थी. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लास्ट टाइम. नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दैट. ओके, सो यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्या दिया है. टू चार्जेस 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. So दो चार्जेस है जो कि 16 सेंटीमीटर अपार्ट है. तो यहाँ पर मैं एक चार्ज लेता हूँ और यहाँ पर एक चार्ज लेता हूँ. एक चार्ज कौन सा है? यहाँ पर जो चार्ज है पॉइंट ए पे, यहाँ पे चार्ज है पॉइंट बी पे. यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है? 5 into 10 raised to minus 8 कूलम. और पॉइंट बी पे जो चार्ज है वो कितना है? -3 into 10 raised to minus 8 कूलम. और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है. Yes, the distance between both of them is given, and how much is it? The distance between both of them is 16 centimeter. अभी पूछा है at what points on the line joining the two charges is the electric potential zero. ये पूछा हुआ है. ये पूछा हुआ है. तो अभी हमको वो पॉइंट निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा. अब मेरे को मालूम है जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा. सपोज मैं वो पॉइंट यहां पे अज्यूम करता हूं जहां पे चार्ज जीरो. अब मेरे को ये पता है कि यहां पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट इस पे जो भी पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा वो पॉजिटिव होगा. सपोज +10. तो पॉजिटिव पोटेंशियल इसने एक्सर्ट कर दिया पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव पोटेंशियल कितना एक्सर्ट करना चाहिए अगर यहाँ पे जीरो होना है? तो यस, -10 वोल्ट. तो -10 वोल्ट अगर यहाँ पे एक्सर्ट करेगा तभी पोटेंशियल जीरो होगा. अभी ये पॉइंट कहाँ पर है पता नहीं, मैंने रैंडमली एक पॉइंट लिया है. हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा डिस्टेंस. ये डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं x. इफ दिस डिस्टेंस इज x, व्हाट विल बी द अदर डिस्टेंस? द अदर डिस्टेंस विल बी 16 minus x. Now what do I know this? That when the electric potential is zero, since the electric potential is zero, so what do I know here? On adding these two, what will I get? The sum I'll get is zero. इसका potential इस point पे, इसका potential इस point पे, दोनों को जब ऐड करूंगा तो potential क्या हो जाएगा? जीरो. तो पहले इसका potential निकालते हैं. तो इसका पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो मेरे को पता है, फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है. फॉर्मूला क्या है? k q1 by r1 प्लस ये r q1 इसको लेते हैं, q2 इसको लेते हैं, ये हो जाएगा k q2 by r2 इज इक्वल टू 0. ये हमको ऑलरेडी पता है, इसका समेशन होने वाला है. अब मेरे को पता है k का वैल्यू पता है. q1 कितना है? 5 into 10 raised to minus 8 अपॉन डिस्टेंस कितना है पॉइंट 2 से x प्लस ये हो जाएगा k. q2 कितना है? -3 into 10 raised to minus 8 अपॉन r2 कितना है? डिस्टेंस कितना है पॉइंट 2 से 16 minus x. क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना अपन, तो हम जो डिस्टेंस है a का भी उससे लेंगे और इसका भी उससे लेंगे. तो व्हाट विल बी द वैल्यू? इट विल कम आउट टू बी 0. क्योंकि मेरे को मालूम है जो एडिशन है वो क्या होने वाला है? 0. k कॉमन ले सकता हूं. k कॉमन लेके उस तरफ लेके 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या मेरे पास? 5 into 10 raised to minus 8 upon x minus 3 into 10 raised to minus 8 upon 16 minus x is equal to 0. अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको इस तरफ लेके चला जाता हूं. तो ये हो जाएगा 5 into 10 raised to minus 8 upon x is equal to 3 into 10 raised to minus 8 अपॉन 16 minus x. मैंने इसको इस तरफ लेके गया तो पॉजिटिव हो गया. 10 raised to 8 10 raised to minus 8 कैंसिल. ये हो जाएगा 5 by x is equal to 3 upon 16 minus x. इसको जब मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं.
5 into 16 minus x इस तरफ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 3x। 5 into 16 कितना होता है 5 6 30, ये हो जाएगा 80 minus 5x इज इक्वल टू 3x। कोई डाउट है? क्लियर है? अब यहाँ पर मेरे को पता है ये इस तरफ जब चला जाएगा तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x विच विल बी 8x। तो x कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितने होने वाली है। अभी हमने एक पॉइंट देखो बच्चों लास्ट सम में निकाला था जो कि बीच में आया था 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको दो चार्जेस कौन से थे पता है अपने को ऑलरेडी। दो चार्जेस कौन से थे, एक चार्ज था 5 into 10 raised to -8 कूलम वाला और दूसरा चार्ज था -3 into 10 raised to -8 कूलम वाला। करेक्ट है? एक पॉइंट अपने को ये A और B दिया था, एक पॉइंट अपने को ऑलरेडी पता है मेरे को कहां पे आ गया था, बीच में आ गया था। अब दूसरा जो मुझे पॉइंट निकालना है वो मुझे पता है कहीं पे और लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट, मतलब इसी लाइन में कहीं पे अपने को दूसरा पॉइंट निकालना। अब दूसरा पॉइंट जब मेरे को निकालना है तो आई हैव टू पे वन थिंग और आई हैव टू पे अटेंशन दैट नेक्स्ट जो मुझे पॉइंट निकालना है वो किसके नजदीक होगा, वो इन दोनों के बीच में नहीं, बीच वाला तो हमने ऑलरेडी निकाला है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो इसी लाइन में होगा लेकिन वो बाहर होगा। अब वो किसके नजदीक होगा, पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे दोनों चार्जेस को अगर आप देखो तो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड में सबसे कम मैग्नीट्यूड किसका है, कम मैग्नीट्यूड इसका है। तो ये जो है कम नेगेटिव पोटेंशियल डालेगा और ये जो है ज्यादा पोटेंशियल डालेगा। तो मुझे एडवांटेज इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसके अगर मैं नजदीक रखता हूं तो इसको कम पोटेंशियल में अगर नजदीक रखूंगा तो ये ज्यादा वैल्यू डाल पाएगा और इसके अगर मैं दूर भी रखूंगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा पोटेंशियल एक्सर्ट कर पाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट जो मैं पॉइंट लगता हूं वो मैं रखता हूं यहां पर, जहां पर मुझे क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल जीरो कंसीडर करना। तो बाहर कहीं रखूंगा और वो राइट साइड के करीब रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा वो जो पॉइंट है वो जहां पे मैग्नीट्यूड का होगा उसी पर लेते हैं। तो अभी मेरे को पता है ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया था 16 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का ये वाला टोटल डिस्टेंस मैं लेता हूं y। तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया y। तो अगर ये टोटल y है a से लेके o तक का तो b से लेके o तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 16 b से लेके o तक का डिस्टेंस। तो अभी o एक ऐसा पॉइंट पे जब b पॉइंट o पे पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा वो -10 होगा सपोज, तो a जो o पे एक्सर्ट करेगा वो कितना होना चाहिए +10। b को हमने एडवांटेज दी क्योंकि b की मैग्नीट्यूड कम है तो b के नजदीक रख दिया जाएगा। करेक्ट? तो अभी अपन सॉल्व करते हैं। अपने को पता है at point O, since the net potential is 0, therefore क्या लिखेंगे हम लोग, k q1 r1 plus k q2 r2 is equal to 0। यहाँ पर अपने को पता है k तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, q1 कितना बचेगा, q1 है 5 into 10 raised to -8 upon r1 डिस्टेंस a से लेके o तक का y, ये हो जाएगा -3 into 10 raised to -8 r2 b से लेके o तक का डिस्टेंस y -16 is equal to 0। अभी मैं क्या करूंगा, I will be shifting this to this side. So what happens if this becomes 5 into 10 raised to -8 upon y, this becomes 3 into 10 raised to -8 upon y -16। This and this gets cancelled. What am I left with here, 5 by y is equal to 3 upon y -16। So this becomes 5y minus 5 into 16 कितना हो जाता है, 5 into 16 5 6 are 30, 5 1 are 5 80 is equal to ये हो जाएगा 3। now when on solving this what do I get,
5y minus 3y is equal to 80. This becomes 2y is equal to 80. So y will come out to be 40 centimeter. तो y total आ गया 40 सेंटीमीटर. तो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ से है और यहाँ से अपने को बोले 16 माइनस कर दो तो y minus 16 हो जाएगा. 40 minus 16 which will give me 24. तो अपने को दो आंसर आ गए, एक 10 सेंटीमीटर जो बिटवीन में आ रहा था और 40 सेंटीमीटर जो आउटसाइड में आ रहा था. इज दिस वेरी क्लियर?